नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। टॉपिक है आज का, आप जिस इंसान को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उस इंसान का करंट एनर्जी क्या है और वो इंसान करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की जो ऑप्शन है बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत सा ऑप्शन है और ऐसा ऑप्शन मैंने पहले कभी नहीं दिया था। एक्चुअली एक ऑप्शन मैंने पहले दिया था, दूसरा वाला मैंने कभी नहीं दिया था पहले, तभी मैं देने वाली हूँ आपको ऑप्शन। ठीक है, ये है ऑप्शन 1, जाइलोफोन। तो ये ऑप्शन आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो आप इस पाइल को चूज कीजिए। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1। नाउ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ये दो ब्यूटीफुल सा क्रेयॉन जो गोल्डन और सिल्वर है, गोल्डन एंड सिल्वर। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपको ये ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है तो आप इसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आपके पर्सन का जो एनर्जी इस समय रिसीव कर रही हूँ, एक खोया हुआ सा एनर्जी है, खोया हुआ सा, जैसे कि आपके जो पर्सन है करंट टाइम फ्रेम पर अपनी ही किसी दुनिया में खोए हुए हैं। हाई ऑप्शन नंबर 1। अगर आप लोगों ने इस जाइलोफोन को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, बट उससे पहले हम जानेंगे कि उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ओके, आपके पर्सन का मैंने इतने सारे बटन दबाए लेकिन एक बटन जो है फंस गया, पिंक कलर का। ठीक है, और जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है आपके पर्सन से रिलेटेड, करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेक कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ पास्ट ऊन से जहां से वो इस वक्त निकल नहीं पा रहे हैं उसमें अटके हुए से है आपके पर्सन। और मैंने एक चीज कहा था कि वो खोए हुए से है अपनी ही दुनिया में, लेकिन खोए हुए का मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश है। एक होता है कि खुशी से एकदम खोए हुए हैं, अपने दुनिया में मस्त है, नहीं, वैसा वाला नहीं है। एक अकेलापन की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का करंट टाइम फ्रेम पर। उदासी है, लेकिन बहुत ज्यादा क्राइंग एनर्जी नहीं है कि बहुत रो रहे हैं, बहुत अपसेट है, वैसा नहीं है। उदासी है, अकेलापन है, अपनी ही कंपनी में वो इस वक्त रहना पसंद कर रहे हैं। मतलब अपनी ही कंपनी में, मतलब बाकी लोगों के साथ बातचीत नहीं करना, अकेले रहना, अकेले टाइम स्पेंड करना, और जैसे कि कुछ सवालों का वो जवाब ढूंढ रहे हैं अपने ही अंदर, अपने ही मन में कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन। इस वक्त की एनर्जी उनका ऐसा है। और हार्ट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज है उनके। हार्ट चक्रा, कुछ पास्ट ट्रॉमास है, पेन्स है, जिसको वो पूरी तरह से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। उसी से रिलेटेड कुछ उनको इस वक्त ट्रिगर्स मिल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, तो वो इस वक्त लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद कर रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन को सांस लेने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये हर वक्त नहीं होता है, जैसे कि एक तो रात को सोने से पहले ये एनर्जी रहता है उनका कि सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और सुबह उठते ही उन्हें ये फील होता है कि सांस लेने में उन्हें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कुछ टाइम के लिए रहता है ये, जैसे कि कम से कम 10-15 मिनट तक ये एनर्जी रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस इस तरीके की एनर्जी की वजह से ये चीज वो फील कर रहे हैं। लेट्स सी, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1।
जिन्होंने भी इस जाइलोफोन को चूज किया है उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। थैंक यू। मदर ओन्स मुझे सुनाई दे रहा है, मदर ओन्स, इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, माँ से रिलेटेड, इनकी माँ से इनको वो प्यार, वो अपनापन, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, जो मोस्टली फिल्मों में दिखाया जाता है कि माँ तो देवी समान होती है, माँ ये करती है वो करती है, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस ये वो। रियल लाइफ में हर किसी की माँ ऐसी नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट, सबकी माएं एक जैसी नहीं होती हैं, जो टीवी में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं होता सबका। और आपके जो पर्सन है उनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इनकी माँ ने उन्हें वो प्यार नहीं दिया जो ये डिजर्व करते थे। एक बच्चा जो डिजर्व करता है प्यार, वो प्यार इन्हें इनकी माँ से नहीं मिला, यानी उन्हें अपनी माँ से वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिला। अब आप सोचोगे बड़े इंसान छोटे को क्या रिस्पेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको बदतमीजी से हर वक्त बुलाते रहते हैं, अबे निठल्ले, अबे गधी, अरे बेवकूफ, बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन जो हर वक्त इसी तरह से बात करते हैं, या फिर लोगों के सामने इंसल्ट करते हैं अपने बच्चों का, होता है डिसरेस्पेक्ट करना। तो इनका जो है, इनकी मदर ने इन्हें कभी वो रिस्पेक्ट दिया नहीं, इन्हें हमेशा ये रियलाइज करवाया गया कि तू तो लायक ही नहीं है, समथिंग इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आया है राइज एंड सी बॉटम ऑफ द डेक में। इस पिक्चर को देखिए, लड़की रो रही है बॉटम ऑफ द डेक में। तो और मैंने एक चीज कहा ही था कि सैडनेस है, अकेले पे अपने वो रहना पसंद कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। तो आपके जो पर्सन है इस वक्त, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है करंट टाइम फ्रेम पर। ये अपने आप को बिल्ड करने में बिजी है। मैंने एक चीज कहा था कि वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जिस एरिया पर उन्हें चोट लगा था वहां पर मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट वुंड्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर नंबर 22 यहाँ पर आया है, और जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, स्पिरिचुअल रेलम से उन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, और अगर स्पिरिचुअल नहीं भी है तो भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। आपके पर्सन को इस वक्त आपके पर्सन राइज कर रहे हैं, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी यहाँ पर है। वो उस ट्रैक पे जा रहे हैं, पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं पुराने यादों से, पुराने जख्मों को पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, बट हीलिंग प्रोसेस उनका जारी है। और उन्हें इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन उनके लाइफ में है, कौन उनके लाइफ में नहीं है। उन्हें इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे अपने आप को इस पेन से निकालना है, इस दर्द से निकालना है। प्लीज बताइएगा इंडियन स्पिरिट गाइस, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड जंप आउट हुआ है किंग ऑफ कप्स। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। रेस्पेक्ट, आई एम हियरिंग रेस्पेक्ट। इनके दिल में आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट फिलहाल डेवलप हो रहा है। हो सकता है पहले उतना नहीं था, लेकिन अभी डेवलप हो रहा है। इनके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट बहुत डेवलप हो रहा है। प्लीज बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। आप दोनों में डिस्टेंस है। थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। तो आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर जो आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर ये महसूस हो रहा है कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप एक लॉयल पर्सन हैं, आप लॉयल हैं, ट्रस्ट वर्थी हैं और इमोशनली मैच्योर्ड है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत कुछ चीजों को जांच परख रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि वो अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अकेले टाइम स्पेंड करने से क्या होता है, इंसान बहुत कुछ सवालों का जवाब ढूंढ पाता है। अगर आप हर वक्त किसी ना किसी के साथ घिरे रहते हैं कि हर वक्त वो आप अपने दोस्तों के साथ बिजी हैं या अपने घर वालों के साथ बिजी हैं, तो क्या होता है, आप अपने आप से ही दूर रहते हो उस दौरान। ठीक है, तो आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर जो वो अकेले रह रहे हैं, इससे उन्हें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल रहा है। मैंने एक चीज कहा था कि वो ढूंढ भी रहे हैं बहुत सारे सवालों का जवाब,
और ऐसे में उन्हें आपसे रिलेटेड रियलाइजेशन हो रहा है। इस वक्त वो आपको एक इमोशनली मेच्योर पर्सन के तौर पर देख रहे हैं और वो खुद भी इमोशनली काफी मेच्योर हो चुके हैं। तो उनका आपको देखने का जो नजरिया है वो एक मेच्योर इंसान की तरह है। वो चंचल मिजाज के टीनेजर टाइप का एनर्जी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो एक मेच्योर पर्सन के तौर पर आपको देख रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उनके लाइफ में हर कोई ट्रस्टवर्थी इंसान नहीं है, ये बात इनको समझ में आ रहा है। अगर पास में इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया था या फिर आपकी वैल्यू नहीं किया था, तो अभी उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है। ओके, आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा ये इंसान पैशनेट फील कर रहे हैं। पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत महसूस हो रहा है आपकी तरफ। एंड अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, चाहे वो थर्ड पार्टी घर के लोग ही क्यों ना हो, ठीक है, घर का इंसान मतलब उनके घर की कोई पर्सन या फिर अगर इनके लाइफ में कोई अदर लवर, इस टाइप का अगर कोई भी सिनेरियो है, देखिएगा सबका सेम नहीं है। तो अगर आपके कनेक्शन में कोई भी थर्ड पार्टी रिलेटेड सिचुएशन है, तो उन्हें यहाँ पर अपने थर्ड पार्टी से रिलेटेड रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितना गलत था या गलत है। अगर इन्होंने आपको चूज नहीं करके किसी और को चूज किया था, तो उन्हें इस बात का रिग्रेट है, क्योंकि उन्हें उस इंसान की रियलिटी समझ में आ रहा है। अब ये उनकी फैमिली भी हो सकता है, उनके घर के मेंबर भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास ऐसे बहुत से रीडिंग्स आते हैं जहां पर लवर्स मोस्टली क्या करते हैं कि अपने घर वालों की तरफ हो जाते हैं और उनका जो लवर है उसको छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। शादी तक नहीं पहुंचते, बात शादी करते ही नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये वो वही सब चीजें उनका चलता है। तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन ने आपको चूज नहीं करके किसी और को चूज किया था, चाहे वो घर के मेंबर हो या घर के बाहर के कोई मेंबर हो, तो यहाँ उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा मिस्टेक किया था। इन्हें इस वक्त उस इंसान का रियलिटी दिखाया जा रहा है। आस्तीन का सांप मुझे सुनाई दे रहा है, तो उन्हें यह एहसास दिया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। जैसे कि मैंने कहा था, एसेंडेंट मास्टर्स की सपोर्ट है उन्हें, तो ऐसे हायर एनर्जीज के थ्रू उन्हें यह एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो ये सही है और ये गलत, ठीक है। उनके सामने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किया जा रहा है जिससे उन्हें सही गलत का फर्क पता चले। ओके, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समझदार है, हाईली सेंसिटिव है और बहुत मैच्योर्ड है। आपके एज से ज्यादा आप मैच्योर्ड है, ऐसा आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर फील हो रहा है। और वो इस वक्त जो कि वो अकेले हैं और जैसे कि मैंने कहा सैडनेस है उनके अंदर इस वक्त, इस दौरान जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। वो जब जब आपके बारे में सोचते हैं उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, उन्हें एक रिलीफ मिलता है, एक हीलिंग एनर्जी मिलता है उन्हें आपसे, हायर एनर्जी महसूस होता है उन्हें आपसे। लेट्स सी कि इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाह रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी मुझे सुनाई दे रहा है, और आई एम सॉरी मैंने ये सोचा ना था। कुछ हुआ है उनके साथ जो उन्होंने सोचा नहीं था। जैसे कि मैंने बोला, थर्ड पर्सन से रिलेटेड रियलिटी उनके सामने आ रहा है। ओके, दो कार्ड्स है तो मैं दोनों ही लेती हूँ, प्रेइंग मेंटीज एंड बीस, राइट। आपके पर्सन जो इस वक्त आपको कहना चाहते हैं वो है, पहली चीज कि जो भी थर्ड पर्सन था आप लोगों के कनेक्शन में, वो इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है। उस इंसान ने इनको बहुत मैनिपुलेट किया, जिसके वजह से इन्होंने पास में आपका वर्थ नहीं जाना, नहीं पहचाना। उस इंसान ने उनको बहुत मैनिपुलेट किया, अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं आपसे। साथ ही साथ वो ये भी कहना चाहते हैं कि उनके लाइफ में इस वक्त बहुत इल्यूजन्स भी क्रिएट हो रहे हैं और कुछ लोग इनके ऊपर डार्क एक्टिविटी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है। और आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप इन सब से बहुत अलग है, आप इन लोगों की तरह नहीं है, आप इन लोगों से बहुत अलग है, स्पेशली थर्ड पर्सन से आप बहुत अलग है। और थर्ड पर्सन जैसे कि मैंने कहा घर के लोग भी हो सकते हैं, और कई बार घर के लोग भी डार्क एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि अपने खुद के माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर भी डार्क एक्टिविटी करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा हो। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं, वो लाइक करते हैं और एकदम साइलेंट रहते हैं मेरे चैनल पे, वो कभी भी कमेंट नहीं करते, ऐसे बहुत से व्यूअर्स है। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इन दो ब्यूटीफुल से क्रेयॉन्स को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सिल्वर एंड गोल्डन। लेट्स सी, आप जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और करेंटली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, मतलब क्या है इनका करंट एनर्जी, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, एवरीथिंग हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2, ओके, कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर। प्रेशर, मेंटल प्रेशर एंड ऑल्सो फिजिकल प्रेशर भी वो फील कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें पुश किया जा रहा है कि एक्शन लो, एक्शन लो। इस तरीके का प्रेशर फील कर रहा है आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर। एनवायरनमेंट उनका इस वक्त हेल्थी ही है, हेल्थी एनवायरनमेंट ही है, लेकिन कुछ कुछ अनहेल्थी चीजें इनके साथ हो रहा है। आपकी पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, इनका माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप, या कुछ भी इस तरीके का DIY समथिंग, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, ऐसा उनका मन कर रहा है। और इस तरह से वो काम कर भी रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे हैं आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर। एंड ग्लो अप बहुत ज्यादा मुझे एक सुनाई दे रहा है कि ग्लो अप हो रहा है इनका लुक्स में, इनके लुक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। और बहुत ज्यादा चेंजेस मीन्स स्पेशली जो चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उनके फेस पे आपको ग्लो देखने को मिलेगा, रेडियंट ग्लो, आई एम हियरिंग रेडियंट ग्लो। तो इनके फेस में एक बहुत ज्यादा ग्लो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इनकी फोटोज या वीडियोस देखोगे, या सामने से भी अगर आप इनको देखोगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये आजकल फेशियल वगैरह करते हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है। तो इनकी लुक्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ग्लोइंग स्किन हो रहा है इनका। और नहीं, मेकअप की वजह से नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेकअप कर रहे हैं शायद, इस वजह से नहीं, मेकअप की वजह से नहीं, नेचुरल ग्लो हो रहा है, इस वजह से ये मैसेज आ रहा है, नेचुरल ग्लो होता है। एंड इनका जो ऑरा है, इनका जो आभा मंडल है, वो भी बहुत ज्यादा प्योर हो रहा है, प्योर एंड पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, प्योर एंड पॉजिटिव। करंट टाइम फ्रेम पर आपकी पर्सन बहुत ज्यादा खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, और इनकी जो आउटर ब्यूटी है उसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आउटर ब्यूटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को उतने अच्छे नहीं देखते हैं, कि वो देखते कि नहीं, मेरे लुक्स में इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। बहुत होते हैं ऐसे लोग, इवन मैं भी कभी कभार कर लेती हूँ ऐसा। बट इस वक्त क्या हो रहा है, आपके जो पर्सन है अपनी ब्यूटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट यस आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गॉर्जियस, आई हैव ब्यूटीफुल फिजिकल फीचर्स, फेशियल फीचर्स। इस तरीके से अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट देना और एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, इस बात को वो मान रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है आपके पर्सन, नॉर्मल कॉन्फिडेंट, बैलेंस वे में। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, वो जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, उनका क्या हाल है, कैसा सिचुएशन है उनका, प्लीज बताइएगा। बहुत सारे आ रहे हैं कार्ड्स, थैंक यू। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, आपके साथ इनका जो फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ था, हो सकता है आप लोग कभी फिजिकल फॉर्म में मिले नहीं हैं, ऑनलाइन मिले हो, लेकिन ऑनलाइन में ही सही, और जब पहली बार कांटेक्ट हुआ था आप दोनों का, वो वाला जो सिनेरियो है वो उन्हें इस वक्त बहुत याद आ रहा है। वॉरियर वुमेन, आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर, अच्छा वॉरियर वुमेन आया है, तो इसका मतलब ये मत सोचेगा कि अरे मैं तो अपने मेल फिगर के लिए देख रही थी, यहाँ पर तो वुमेन आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस डेक में मैक्सिमम जो पिक्चर्स है वो फीमेल की है, मेल फिगर का सिर्फ 2 ही है यहाँ पर, बाकी सब फीमेल है, सब फीमेल है यहाँ पर।
ओके, मेल फिगर का ये एक मेल है, 3 मेल फिगर्स है, अदरवाइज सब फीमेल है यहाँ पर इस डेक में। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड हार्ड वर्क कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, स्ट्रगल किया है बहुत ज्यादा अपने लाइफ में, और करंट टाइम फ्रेम पर भी ये बहुत कुछ चीजों का सामना कर रहे हैं, सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। और जहां तक मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन हार मानने वाले है भी नहीं, ठीक है, ये अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ा है इन्होंने बहुत कुछ चीजें, सिचुएशंस बहुत कुछ ऐसे देखे हैं जहां पर इनके साथ कोई नहीं था, इन्होंने अकेले ही फेस किए हैं। तो करंट टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन जूझ रहे हैं अपने हालातों से, सिचुएशन से, और खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, और भी ज्यादा खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रोटेक्शन शील्ड, एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड है आपके पर्सन की चारों तरफ। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, आपके पर्सन एक बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें जानना या उन्हें पहचानना इतना आसान नहीं है। आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्हें लोग जज बहुत करते हैं, ठीक है, इन्हें जज बहुत किया जाता है, और इसलिए आपके पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है, एक इंसान के साथ जो घटना घटता है, ऐसे 100 लोगों के साथ जो घटना घटा है, इस एक इंसान ने वो सब कुछ सहा है। 10 लोग यहाँ पर आप रख दीजिए, 10 लोग बोलेंगे कि मैंने अपने लाइफ में ये स्ट्रगल किया है, फिर दूसरा बोलेगा कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये स्ट्रगल किया है, वो 10 लोग 10 स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे। लेकिन आपके पर्सन जो है, ये 10 लोगों का स्ट्रगल्स इन्होंने अकेले देखा है अपने लाइफ में, ओके, इनका लाइफ ऐसा है। तो किसी किसी को हो सकता है व्यूअर्स में से ये बात उतना यकीन नहीं हो रहा है, तो मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करते हैं, झेलते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है, रो रो के या स्टेटस लगा लगा के, या बहुत से लोगों को अपनी कहानियां सुना सुना के नहीं करते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर खुद के साथ, हालातों के साथ जूझ रहे हैं, खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। एंड मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन को कोई तस से मस नहीं कर सकता है, इतने स्ट्रांग है। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं कह रही, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर फिजिकली भी स्ट्रांग ही है इंसान, कमजोर मुझे नहीं दिख रहा है, बट मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर ये इंसान इतने स्ट्रांग बन चुके हैं ना, आंधी आए तूफान आए कोई इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इनके 6 सेंसेस करंट टाइम फ्रेम पर बहुत स्ट्रांग बन रहा है। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, इनके 6 सेंसेस इस वक्त बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। लेट्स सी ये इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है। मेरे व्यूअर्स के लिए ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। इनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। 4 ऑफ कॉइंस, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। थैंक यू। द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड्स आए, इतने सारे तो मैं नहीं लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर जो वॉन्ड्स है, सी यहाँ पर जो ये वॉन्ड्स है ना, वॉन्ड्स नहीं सॉरी, एरोस जो है यहाँ पर भी 5 एरोस है, 5, और यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सख्त मिजाज के इंसान है, बहुत ही सख्त, जिसके सीने में मानो दिल ही नहीं है, जिसके सीने में दिल नहीं है, पत्थर का जो बना हुआ है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूँ आप दोनों की बातचीत तो बिल्कुल, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका बातचीत ही बंद है, कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट जोन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बातचीत करते हैं लेकिन ना के बराबर। तो इस वजह से आपके पर्सन इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जिनके पास शायद दिल ही नहीं है, पत्थर है। वो आपसे नफरत नहीं करते हैं, बाय द वे आपके पर्सन आपसे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन
उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है या बिल्कुल भी आप इमोशनल नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल है, आप बहुत ही ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल हैं और लॉजिकल माइंड के हैं आप। और इनके दिल में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से इनको कोई एफर्ट नहीं दिखता है, इन्हें आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं दिखता है लेते हुए, जिसके चलते क्या हो रहा है, ये इंसान यही समझ रहा है या समझ रही है कि आपके दिल में, आपके सीने में दिल ही नहीं है। क्योंकि इनको लगता है कि पास्ट में जितना भी एफर्ट लिया गया वो इनकी तरफ से लिया गया, आपकी तरफ से नहीं लिया गया है कोई एफर्ट। और जब किसी भी कनेक्शन में एक इंसान ही एफर्ट लगाता है, दूसरा कोई एफर्ट नहीं लगाता है, तो वो कनेक्शन चलता भी नहीं है ज्यादा टाइम। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये होता है। एक इंसान बार बार मैसेज कर रहा है, एक इंसान बार बार कॉल कर रहा है, दूसरा इंसान भाव खा रहा है या इग्नोर कर रहा है, जाहिर सी बात है कॉल मैसेज आना भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एफर्ट नहीं जाता इनको, आप बहुत टाइम से खुलकर बात भी नहीं कर रहे हैं, साइलेंट है, और या फिर जब भी बात होता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ओल्ड बिहेवियर आ जाता है आपका। तो इस वक्त ये इंसान आपसे नफरत नहीं करते हैं, नो डाउट नफरत नहीं है इनके दिल में आपके लिए, लेकिन शिकायत जरूर है इनके दिल में आपके लिए, शिकायतें हैं इनके, कुछ जैसे कि सवाल है इनके दिल में आपके लिए कि तुम क्यों ऐसा करते हो, इस तरीके से सवाल है इनके मन में आपके लिए। आपके बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि क्या होगा इस कनेक्शन का, कुछ है भी कि नहीं फ्यूचर, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोशल मीडिया पर आपको स्पाई भी करते हैं, हर वक्त नहीं, हर रोज नहीं, लेकिन कभी कभार सोशल मीडिया पर आपको देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। ये इंसान आपको लेकर लॉयल है, ठीक है, ये इंसान आपको लेकर लॉयल है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी, ये इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि या मैं तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहा हूं या कर रही हूं, इसलिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं या जा सकती हूँ, वैसा नहीं है। अट्रैक्शन एक तरफ है और सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ है। तो ये एक चीज ये इंसान आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो है बहुत, और इस ईगो के चलते आप इनको हर्ट कर देते हो। देखिए, हम सबके अंदर ईगो होता है, कम ज्यादा करके हर किसी के अंदर होता है ईगो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद पता नहीं होता है कि हमारे अंदर ईगो डेवलप हो रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर ईगो डेवलप हो रहा है, तो सामने वाले को पता चलता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को कई बार आपने हर्ट कर दिया ईगो के चलते। वो सभी बातें इन्हें इस वक्त याद आ रहा है। ऑलरेडी इनके लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, और आपकी तरफ से भी जो इनको थोड़ा बहुत घाव मिल गया, अब वो भी ताजा है, ठीक है। ये एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। यहां मुझे इनके तरफ से ऐसा नहीं कि ये इंसान हर वक्त आपकी यादों में खोए रहते हैं या आपकी यादों में डूबे रहते हैं, ऐसा नहीं है। इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ स्ट्रगल है, बट बीच बीच में उन्हें आपके साथ जुड़ी हुई बातें याद आता है, और इस एनर्जी में वो आ जाते हैं जहां पर शिकायत आ जाता है उनके मन में, कंप्लेन आता है कि तुमने ऐसा किया, या तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों तुम्हारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेट्स सी ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इस इंसान को इमोशनल लेवल पर हर्ट किया था पास्ट में। हो सकता है आपको नहीं लग रहा है कि आपने कोई हर्ट किया था। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने तो कोई हर्ट नहीं किया, हमें हर्ट किया गया, है ना। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं,
लेकिन आपने हर्ट किया है इनको, आपकी कोई तो बात है ऐसा जो इनको छुभा है। ये इंसान क्या कहना चाहते हैं स्कल? ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। लव, ये इंसान आपको कहना चाहता है कि मैं पास्ट की यादें, पास्ट की जो बातें हैं वो मुझे बार बार याद आ रहा है। पास्ट की जो बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, हम दोनों की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई जो पुरानी बातें हैं वो मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है। स्पेशली वो बातें जो पेनफुल है, वो बातें जो पेनफुल है, जहां पर हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, तुमने मुझे बुरा भला बोला था, तुमने मुझे हर्ट किया था, वो सारी बातें मुझे इस वक्त याद आ रहा है बार बार। और मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पर जैसे कि कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आता रहता है। करंट टाइम फ्रेम पर मैं बहुत ही ज्यादा अकेली या अकेला महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई पार्टनर है ही नहीं, मैं कंप्लीटली अकेला हूं या कंप्लीटली अकेली हूं, मेरा कोई है ही नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लव लाइफ के मामले में ये इंसान कहना चाहता है कि ये लव लाइफ में बहुत अनलकी है। लव के मामले में ये इंसान बहुत अनलकी है। वो कहना चाहता है कि वो अपने लव लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, यही कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ये आपसे तब इनकी दिल में बहुत कुछ है आपके लिए कहने को, लेकिन वो आप किसी रीडिंग में देखकर आप नहीं जान पाओगे, चाहे आप किसी का भाई रीडिंग करवा लो। इनके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो सिर्फ आपसे शेयर करेंगे। चाहे आप कॉल पे बात करो या मैसेज पे बात करो, मेरा सजेशन है कि कॉल पे बात करें, मैसेज पे टाइम वेस्ट ना करें, कॉल पे बात करें, तब आपको बहुत कुछ चीजों के बारे में पता चलेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खा नहीं जाएंगे फोन कॉल में, है ना। फेस टू फेस मिलेंगे तब भी नहीं खाएंगे ये आपको, लेकिन अगर आप लोग बात कर लें तो अच्छा है। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके। बहुत से लोग कमेंट नहीं करते, वो साइलेंट रहते हैं, एकदम छुपे हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।